और उसका भक्षण भी कर लेता है। और बड़े बड़े महात्मा आते हैं, पंडित लोग आते हैं, वो बड़ी तैयारी करते हैं, वो तैयारी करके आपके सामने लाते हैं। आपको कोई आयास और प्रयास नहीं करना पड़ता है और सहज में ही आपको सत्संग के द्वारा सारे का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये सत्संग, दिव्य सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं। पुराण में ये माना गया है कि जो पुराण की कथा सुनाता है, उस संहिता का जो वाचन करता है, वो साक्षात हरि माना जाता है। पुराण संहिता वक्ता हरिरित्य विधीयते। पुराण संहिता का जो वक्ता है वो साक्षात नारायण माना जाता है, हरि माना जाता है। हरि का मतलब है हरति पापम इति हरि। हृदय के अंतःकरण के सारे पापों को नष्ट करके उस परब्रह्म परमात्मा को जो प्रकाशित कर दे, वो हरि। तो उस दिव्य अमृतमय वाणी के द्वारा, भगवान की दिव्य कथा के द्वारा जो शब्दमयी है, भागवत समझ लीजिए, तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की जो कथा है श्रीमद् भागवत, ये भगवान का बांगमय स्वरूप है, वाणी का स्वरूप है, ये शब्द राशि है। और आप समझ लीजिए, एक शब्द को यदि हमने अच्छी तरह से जान लिया, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके काम दुख भवति। एक ही शब्द अच्छी तरह से जान लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो सारे के सारे लोगों का सुख और परमात्मा की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो ये शब्द राशि है, शब्द रूपी मूर्ति है। तो शब्द की, हमने पत्थर की मूर्ति सुनी, पाषाण की मूर्ति सुनी, अन्य धातुओं की मूर्ति सुनी, उन मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर की जरूरत होती है। अब ये बताइए, शब्द रूपी मूर्ति, इसको कौन सा मंदिर मिलेगा? शब्द कहाँ रहता है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है शब्द गुणकम आकाशम। शब्द जो होता है ये गुण पदार्थ है, आकाश द्रव्य पदार्थ है, वो शब्द जो है आकाश में चला जाता है, उसका निवास अधिष्ठान आकाश होता है। तो ये शब्द रूपी मूर्ति को हम कहाँ स्थापित करें? क्योंकि उस मंदिर का दर्शन किया जाता है जिसमें मूर्ति होती है, और जिस मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, दर्शनार्थी उसमें दर्शन करने नहीं जाते। यहां तक का नियम है कि यदि पट बंद है तो लोग नहीं जाते हैं, जब पट खुल जाते हैं तभी जाते हैं। तो ये शब्द मूर्ति को कहाँ स्थापित करें? तो कहा देखो, आपके जो कर्ण सस्कुली हैं, कर्ण विवर हैं, यहाँ भी आकाश का निवास होता है। तो उस मूर्ति के लिए मंदिर चाहिए, तो हमारे कान ही, आप ये समझ लीजिए, मंदिर है। इस मंदिर के माध्यम से वो शब्द ब्रह्म हमारे अंतःकरण में जाता है, और जैसे ही अंतःकरण में जाता है तो सारे का सारा कालुष्य, जो मलिनता है, वो सारी की सारी मलिनता दूर हो जाती है और परब्रह्म परमात्मा का प्रकाशन हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, भागवत का मुख्य ध्येय विषय अद्वैत ही है, अभय है। अभय